हेलो प्यारे बच्चों, हमारी लगातार इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है। उसमें 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने 7 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, 7 न्यूमेरिकल। आज तीसरी वीडियो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज़ की। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हो, वो दोनों वीडियो देख लीजिए, निश्चित ही आपको इनमें से ही सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं 8वें सवाल की ओर। आज के पहले सवाल की ओर 17.7 माइक्रो कूलाम। कूलाम शब्द दिखते ही क्यू का मान होता है, क्यू बराबर 17.7 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम। अब ये माइक्रो शब्द हटा देते हैं और 10 की घात -6 से गुणा कर दी जाती है। 17.7 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। कभी भी ज़िंदगी में माइक्रो शब्द आ जाए तो उसे हटा देंगे, 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। एक बिंदु आवेश 0.03 मीटर भुजा के 0.03 मीटर भुजा होता है। ए का मान स्मॉल ए बराबर 0.03 मीटर भुजा के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। प्रत्येक पृष्ठ से 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ से पूछा गया है, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से, ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो इसमें लिखा हुआ है वही लिख दिया गया है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर वो कह देता घन के केंद्र पर ज्ञात कीजिए तो ये 6 नहीं आता। घन के केंद्र पर पूछता तो 6 नहीं आता, और कहते घन के प्रत्येक पृष्ठ से तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, बस ये ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर कर देते हैं आप सवाल। फाई ई बराबर क्यू की जगह पर क्यू का मान 17.7 गुणा 10 की घात -6 बटा 6 ऐसे ही लिख देंगे। ये कोई सा निशान नहीं तो गुणा का। एप्सिलॉन नॉट का मान लगा देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। अब ये पॉइंट 2 के बाद है, ये पॉइंट 1 के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट नहीं काट सकते क्योंकि ये 2 के बाद है, ये 1 के बाद है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये पॉइंट हटाओ, अपने पास से 1 लिख के 2 0 बढ़ा लो, और ये वाला पॉइंट हटाओ, अपने पास से 1 लिख के नीचे 1 0 बढ़ा लो। या दूसरा तरीका क्या है, ये 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद है, तो पहले पॉइंट बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, यानी यहाँ 1 की कमी है, 1 अंक की, क्योंकि यहाँ 1 के बाद है, बनाना हमें 2 के बाद यहाँ पर है, तो यहाँ भी 2 के बाद। तो जितने अंक की जहाँ कमी होती है वहाँ उतने 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 1 अपने पास से 0 लगा देंगे। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब ये 885 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लिया जाता है। 885 दूनी 1770। कैसे? 800 दूनी कितने होगा? 1600। अब ऊपर के 50, 85 बचे अभी ऊपर, 50 ऊपर के 50 दूनी 100, तो 1600 और 100 1700, फिर बचे 35, और 35 के दुगने 70, 35 दूनी 70, तो 1770 हो गए। 800 दूनी 1600 सीधे। अब कितने बचे? 85, या 85 दूनी कितने कर लेते हैं? 170, तो कितने हो गए? 1770। अब 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी फाई ई बराबर आ गया हमारा कितना? 1/3 गुणा 10 की घात -6। ये ऊपर जाकर हो जाएंगे प्लस के 12, यानी फाई ई बराबर कितना हो गया? ये 1/3 गुणा 10 की घात 6। अब यहाँ से 1 0, क्योंकि नीचे की घात, नीचे जो संख्या है वो बड़ी है, तो 1 0 इधर से यहाँ निकाल लेंगे। कैसे? देखो इस तरह से, फाई ई बराबर 10/3 गुणा 10 की घात कितने बचेंगे? ये 5। 3 से काट देंगे, 3 3 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी फाई ई का मान आ जाएगा 3.33 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट मीटर। मात्रक होता है इसका क्या? वोल्ट मीटर। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगर ये कहता घन के केंद्र से, तो यहाँ पर बस Q/ε0 कर देते, केंद्र से Q/ε0, वो प्रत्येक पृष्ठ से यानी 6 पृष्ठ से, तो बटे में 6 कर दिया जाता है बस। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है लैम्डा को। लैम्डा बराबर 10 गुणा 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर तार से 2 सेमी दूर, ये काय का मान है? ये होता है आर का मान। आर बराबर 2 सेमी
सेमी दिखते ही इसे मीटर में चेंज कर लिया जाता है, 10 की घात -2 से गुणा कर ली जाएगी, मीटर हो जाएगा ये। फिर क्या कह रहा है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ई को, ई का मान हमें ज्ञात करना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है। अब जब रेखिक आवेश घनत्व हमें दिख जाए तो हमेशा सूत्र जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो ये लगा दिया जाता है, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। कभी भी ज़िंदगी में रेखिक आवेश घनत्व का जिक्र हो जाए, रेखिक आवेश घनत्व पूछ भी सकता है, तो ये वाला सूत्र लगा दिया जाता है, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। अब ऊपर मिटाकर ऊपर की तरफ कर देते हैं सवाल। फिर क्या कह रहा है, रेखिक आवेश घनत्व जो कहा जाता है वो लैम्डा कहा जाता है। ई बराबर जगह पर मान रख देते हैं, 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 × 10⁻9, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का 2 ऐसे ही लिख देंगे, और गुणा लैम्डा का मान यह है 10 × 10⁻8 बटा क्या है नीचे आर, आर का मान यह है 2 × 10⁻2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई बराबर हो गया कितना 9 × 10⁻9, ये प्लस के 9, 1 0 ये प्लस का, प्लस के कितने हो गए 10, यानी लिख देते हैं, चलो एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, 9 1 0 ये प्लस का 1 और माइनस के 8 ये ऊपर जाकर प्लस के 2 हो जाएंगे, 9 + 1 - 8 ऊपर जाके प्लस के कितने हो गए, ये 2 हो गए। कितना बचेगा फिर, ई बराबर 9 × 10⁻9 और 1 10, 10 और 2 12 प्लस के 8 माइनस के 4 बचे, और मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठों के घनत्व के परिमाण। पृष्ठों के घनत्व, एक होता है रेखिक आवेश घनत्व जो हमने पिछले वाले सवाल में करा था, एक होता है पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व को सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा बराबर है 17 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ई को। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिर्फ जगह पर मान रख देंगे, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। इस साइड लिख देते हैं, ई बराबर सिग्मा, ये हमें दिया हुआ 17 × 10⁻22 बटा एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12। पॉइंट डालेंगे, अपने पास से एक लिख के ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे, 5 से काट दिया जाएगा, 5 दूनी 10, ये 0 ऐसे ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, इधर हो जाएंगे 38, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचेंगे 35 हो जाएंगे, फिर 5 सत्ते 35। अब इन दोनों की गुणा कर ली जाएगी। ई बराबर 17 दूनी 34, 340 हो जाएंगे, 17 दूनी 34, ये 0 ऐसी, और बटा 177 गुणा 10⁻22 और ऊपर जाकर ये प्लस के 12 हो जाएंगे, -22 ऊपर जाके प्लस के 12 हो गए। अब 177 एकम 177, ये अलग रख के भाग कर लेते हैं, अलग रख के इसमें जो है भाग कर लेंगे इस तरह से। 340 भाग के निशान के अंदर और 177 भाग के निशान के बाहर। 177 एकम 177 घटा दिया जाएगा तो रजाई ले लेंगे, 10 10 में 7 गए तो कितने बचे 3, यहाँ बचे कितने 3, 13, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, फिर बचेगा 1, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा लगभग 8 बार, 8 या 9 बार जाएगा। 8 बार देखते हैं, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 सत्ते 56 और 5 61 का 1 हासिल लगे 6, 8 एकम 8 और 6 14, और 9 बार 9 एकम 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 के 9 हासिल लगे 6, 9 एकम 9 और 6 15, 9 ही बार लगभग चला जाएगा। तो 9 लिख दें 8 लिख दें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई बराबर 1.9 गुणा 10⁻−10 मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब लास्ट सवाल की ओर आज के। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है।
तो पहले बाहर निकलने वाली रेखाएं माइनस भीतर आने वाली रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर होती हैं। बाहर कितने निकल रही हैं देख लेते हैं। बाहर निकल रही हैं 2500 माइनस भीतर कितने आ रही हैं, भीतर आ रही हैं 4500। कितना बचेगा फिर, फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 2000। फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, 2500 में से 4500 घटा दिया जाएगा, माइनस के 2000 बचेंगे। अब सूत्र होता है बिल्कुल सीधा सीधा, फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जगह पर मान रख देंगे, जगह पर मान। फाई ई का मान है माइनस के 2000 बराबर क्यू का मान हमें ज्ञात करना है बटा एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। कितना हो जाएगा, क्यू एकम क्यू बराबर माइनस, ये घातों को तो ये जो ज़ीरो है ज़ीरो को घातों में पहुंचा दिया जाएगा, सिर्फ 2 की गुणा कर लेते हैं। माइनस निशान तो लगा ही दिया, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 17 के 7 हासिल लगा 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल कितने होगा 17। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी -12, और ये 3 0 प्लस के 3 तो माइनस के 9 बचेंगे। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक होता है इसका कूलाम। इसका मीन्स ये हुआ कि 17.7 का ऋण आवेश होगा। माइनस का मतलब है 17.7 का 17.70 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का ऋण आवेश होगा। तो इस तरह हमने आज ये सवाल किए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। इसी तरह हमारी जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है वो चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।